मसीह में प्रियो आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग प्रभु में अच्छे हैं और प्रभु में जुड़े हैं। तो प्रियो आज का जो हमारा मनन का भाग है, सुसमाचार का भाग है, वो है मार्कुस उसका अध्याय 14 पद 3 से लेकर 9 तक। सेंट मार्क चैप्टर 14 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 3 to 9। प्रियो इस भाग को ऐसा नहीं कोई भी नहीं जानता, ये बात नहीं, सब लोग जानते हैं। सब लोग बहुत बार हम प्रचार भी किए होंगे, बहुत बार पढ़े भी होंगे। जी हाँ, ये एक नया भाग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें से कुछ कुछ बातों को बताने के लिए कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं इस वचन की ओर। प्रियो, इस वचन का जो शीर्षक हम देखते हैं, शीर्षक में लिखा गया कि बेतनिय्याह में यीशु का अभ्यंजन। बेतनिय्याह में यीशु का अभ्यंजन। अगर इस भाग को हम देखेंगे, इस भाग हम सुसमाचार में पाएंगे, हर सुसमाचार में इस भाग को लिखा गया है। जी हाँ, मत्ती उसका अध्याय 26 में, यूहन्ना उसका अध्याय 12 में, लूका उसका अध्याय 7 में, लेकिन हर एक सुसमाचार में उसका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। तो इसका रेफरेंस मैं आपको दे देता हूँ, आपको पढ़िएगा क्योंकि हम लोग शॉर्ट टाइम में कुछ सीखने के लिए कोशिश करेंगे। अगर हर एक को हम कवर करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग टाइम हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं इस घटना की ओर। इस जानते हैं इस सुसमाचार में जो भाग हमें दिया गया आज का सुसमाचार के भाग के रूप में, उसमें इस महिला का क्या भूमिका है। क्योंकि आज का शीर्षक भी, हमारा जो थीम है वो भी कि प्रभु यीशु मसीह का जो उद्धार का काम में महिलाओं की भूमिका क्या है। जी हाँ, आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह का उद्धार के काम में, भलाई में, अच्छे कामों में महिलाओं की भूमिका आज के समाज में, कलीसियाओं में क्या है, हम जानते हैं इस भाग के अनुसार। तो प्रियो, एक बार यीशु मसीह ने, इसमें लिखा गया कि शमौन कोढ़ी के घर में खाने के लिए, भोजन खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो उसी समय इस घटना हमें देखने को मिलता है। इसका सबसे अच्छा एक वचन 6 में लिखा गया है। वचन 6 में लिखा गया कि यीशु ने कहा उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसको तुम क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। जी हाँ, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। यीशु मसीह कहते हैं उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। तो मेरे प्रियो, भलाई या अच्छाई तो क्या था? कौन से कामों को प्रभु यीशु मसीह ने भलाई कहते हैं? ऐसा क्या काम कर दिया उस स्त्री ने कि यीशु मसीह को ये कहना पड़ा कि जो वो करती है वो एक भलाई है? तो मेरे प्रियो, चलिए देखते हैं कि उस स्त्री का कुछ खास बातों को, कुछ खूबियों को, कुछ अच्छे गुणों को देखते हैं जो कि आज हम सबको सीखना जरूरी है। तो स्त्री ने, जब हम देखते हैं वचन 3 में, जब वो बेतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में भोजन करने बैठा हुआ था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आए। देखिए, बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आए और पात्र तोड़कर इस इत्र को उसके सिर पर उंडेला। इस वचन में हमें बहुत कुछ सीखने को है। देखिए, बहुमूल्य शुद्ध इत्र, यानी कि मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भलाई करते हैं तो हमें उसका कीमत को देखना नहीं चाहिए, जैसे कि स्त्री ने किया। देखिए, बहुमूल्य इत्र, शुद्ध इत्र लिखा गया है, तो इसके अनुसार कीमतों का कोई हिसाब नहीं है। उसका कीमत को उसने हिसाब नहीं किया, उसका कीमत कितना है। क्योंकि हम आगे देखते हैं कि जो उसने डाला था, उसका जो कीमत था वो था 300 दिनार। जी हाँ, 300 दिनार, यानी कि उस समय के अनुसार एक दिनार यानी कि एक दिन की मजदूरी, यानी कि एक दिन की कमाई थी। तो देखें, तो 300 दिनार यानी कि 300 दिन की जो कमाई थी, वो इस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के लिए उंडेल देती है। हालेलुया।
तो प्रियो, हम कह सकते हैं कि स्त्री का जो भलाई का काम था, पहला भलाई भलाई का काम था, वो है कीमतों को ना गिनना, कीमतों को हिसाब ना करना। यानी कि एक साल का जो कमाई को कुछ ही पलों में यीशु मसीह के लिए उंडेल देती है। वाह, अजीब सी बात है, बहुत चमत्कार की बात है मेरे प्रियो। ऐसे देखते हैं हम लोग एक विधवा स्त्री के बारे में, जो कि कुछ पैसों को देती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके पास जो कुछ भी था, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए दान में दे देती है। इसलिए प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि यहाँ पे जो डालते हो उसमें से सबसे अधिक इस स्त्री ने डाली है। जी हाँ, क्योंकि मेरे प्रियो, सब लोग जो डालते थे उनमें से कुछ डालते थे, यानी कि बहुतों में से कुछ डालते थे, लेकिन स्त्री ने जो डाला था सब कुछ, उसके पास जो कुछ भी था वो प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित की थी, प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दी थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्त्री ने सबसे ज्यादा दान दिया है। तो यहां पर देखते हैं कि स्त्री ने जो किया, बहुमूल्य शुद्ध, देखिए अशुद्ध नहीं है, शुद्ध इत्र को प्रभु यीशु मसीह के लिए उंडेल देती है, प्रभु यीशु मसीह के सिर में उंडेल देती है। हाँ मेरे प्रियो, तो पहला जो भलाई का काम था वो था अपना जो कीमतों को ना गिनना, बहुमूल्य शुद्ध इत्र को उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए उंडेल दिया। दूसरी बात देखेंगे, उसने क्या किया, उसी वचन में पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। देखिए, पात्र को तोड़कर, यानी कि हम कह सकते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह को सम्मान देना, ताकि जो पात्र उसे तोड़ डाली है। देखिए, एक साल से उसने जो कमाई कर था उसके अनुसार उसने कुछ इत्र को रखी थी, सुगंधित इत्र, शुद्ध इत्र, परफ्यूम कह सकते हैं, उसको रखी थी। वो पात्र को तोड़ देती है। क्यों? ताकि ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में उस पात्र को इस्तेमाल कर सके किसी काम के लिए, किसी के द्वारा कहीं पर भी कभी भी इस्तेमाल ना किया जाए। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को सम्मान देने के लिए उस पात्र को तोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, उस पात्र को वो तोड़ देती है। यानी कि हम कह सकते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए वो कितना सम्मान था उसके दिल में, वो कितना प्रभु यीशु मसीह को मानती थी। अगर हम दूसरे वचन में देखेंगे तो उसको कहा गया कि पापी स्त्री के रूप में देखा गया है, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वही स्त्री ये थी, क्योंकि अलग अलग स्कॉलर्स के माने तो ये नारियां, ये स्त्रियां अलग अलग ही थी। चारों समाचार में जो महिलाएं देखते हैं, स्त्रियां दिखते हैं, वो हर एक जन अलग अलग थी। इसके वो कहते हैं, तो पहली तो बात थी कि वो कीमतों को ना गिना, कीमतों का हिसाब ना रखे। दूसरी बात ये था कि उसने प्रभु यीशु मसीह को सम्मान देने के लिए जो पात्र था उसको ही तोड़ देती है, ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति कोई काम के लिए किसी के द्वारा किसी के लिए कहीं भी इस्तेमाल ना करे, इसलिए पात्र को ही तोड़ देती है। हालेलुया। यानी कि हम समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए उसका जो सम्मान था वो बहुत गंभीर, बहुत गहरा था मेरे प्रियो। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो कि उस समय क्या था, महिलाओं की भूमिका उस समय बिल्कुल भी नहीं था। समाज में महिलाओं की भूमिका बिल्कुल शून्य था, जीरो था। तो अगर एक घर में किसी का गेस्ट को, अतिथि को अगर हमें शुद्ध करना है, अभिषेक करना है, तो वो काम था सेवकों का काम। सेवक ही वो काम को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक औरत आके, एक नारी, एक स्त्री आके, जो कि अजनबी है, वो आके प्रभु यीशु मसीह के लिए ये काम करती है। तो उस समय के अनुसार ये एक अपराध माना जाता था। जी हाँ, अपराध था। लेकिन वो ये कुछ भी परवाह नहीं किया प्रभु यीशु मसीह के लिए। वो कुछ भी इस सब चीजों को परवाह नहीं किया प्रभु यीशु मसीह के लिए। वो क्या करती है, ये सब अपने को असम्मानित करती है, अपने को ये चिंता नहीं करती अपने ऊपर। प्रभु यीशु मसीह के लिए वो करती है कि प्रभु यीशु मसीह को मान के, प्रभु यीशु मसीह को सम्मान के साथ वो क्या करती है,
वो सबके सामने प्रभु यीशु मसीह को तेल यानी कि परफ्यूम, खुशबूदार परफ्यूम से उसको अभिषेक करती है। जी हाँ दोस्तों, तो उस समय के अनुसार महिलाओं की भूमिका के माने तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक अपराध था। इतने सारे लोगों के बीच में वो यीशु मसीह के लिए वो खुशबूदार महकने वाला इत्र को उंडेल देती है। और उंडेला तो है, लेकिन ऐसे तो नहीं छोड़ी होगी, क्योंकि अन्य सुसमाचार में देखते हैं कि वो बालों से उसको पोंछती है। जी हाँ, बालों से पोंछती है। यहाँ पर ये बात नहीं लिखा गया, लेकिन हम कह सकते हैं क्या वो इत्र को उंडल के छोड़ दिया होगा? नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि उंडलने के बाद वो जरूर उसको पोंछी होगी। तो कहते हैं कि अपने बालों से उस इत्र को पूछती है, अभिषेक करती है। तो मेरे प्रियो कह सकते हो समय और एक कॉस्ट्यूम था, परंपरा था। अगर कोई ऐसा सबके सामने अपने बालों को निकालती है, बालों को छोड़ती है, तो वो भी एक अपराध था। वो समाज के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं था। तो लेकिन देखिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए वो सब कुछ छोड़ देती है, अपने को असम्मान करती है। इतने सारे लोगों के बीच में वो अपने को परवाह नहीं करती है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के लिए। जी हाँ मित्रों, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए वो ये सब काम करती है। और देखें, आज के दिन में भी अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं, भलाई करते हैं, तो क्या होता है, उसमें ऑटोमेटिक कोई ना कोई हमारे बीच में टांग अड़ाएगा। जी हाँ, कोई ना कोई उसके बीच में आ जाएगा, ये सही नहीं, ये सही नहीं है, ये करना नहीं चाहिए था, उचित नहीं था। ऐसे बहुत कुछ लोग कहते हैं, जरूर कहते हैं। आपके जिंदगी में भी कहते होंगे, कहे होंगे, आप बहुत बार सामना किए होंगे। तो ऐसे सेम घटना इसमें, जब स्त्री उस इत्र को ढूंढती है, तो यहां पर लिखा गया कि कुछ लोगों ने, लिखा गया, और दूसरे देखेंगे मत्ती में लिखा गया चेलों ने, और यूहन्ना के माने तो इसका एक यहूदा ने वहां पर टांग अड़ाता है। वो कहते हैं कि ये क्यों बर्बाद किया गया है, ये क्यों सत्यानाश किया गया है, इसको तो बेच के गरीबों को कुछ मदद किया जा सकता था, गरीबों के लिए कुछ किया जा सकता था। प्रियो देखिए, तो जहां पर भी अच्छा काम होगा वहां पर क्रिटिसाइज होगा, समालोचना होगा, आपके बारे में आलोचना किया जाएगा कि ये सही नहीं था, ये सही नहीं था। जी हाँ, तो इसमें भी जब इस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाहती है, कुछ करती है, तो अपने ही चेलों ने, जी हाँ, यहां पर देखेंगे अगर हम आगे, तो वचन 10 में लिखा गया कि इसका तो यहूदा प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उपाय ढूंढता है। यानी कि हम यहाँ भी कह सकते हैं वो वही व्यक्ति होगा जो कि इसमें टांग अड़ाता है और कहता है कि क्यों सत्यानाश किया गया है, क्यों इसको बर्बाद किया गया है, इतने कीमती चीजों को क्यों बर्बाद किया गया है, ये काम के लिए, इतनी छोटी सी काम के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, उसको क्या पता है छोटी सी काम नहीं है, बहुत वही समझ से कहते ये भलाई की है मेरे साथ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, देखते हैं कि तो जब हम अच्छा काम करते हैं तब कोई ना कोई आके हमारे सामने आ जाते हैं और टांग अड़ाते हैं। यहाँ पर भी जब स्त्री ने कुछ अच्छा काम करती है तो अपने ही चेलों ने, जी हाँ, अपने ही चेलों ने टांग अड़ाते हैं और कहते हैं ये क्यों बर्बाद किया गया है। एक साल का कमाई को एक ही कुछ पलों में बर्बाद क्यों किया गया है। वाह, देखिए इनका भी चिंता देखिए, इनका सोच विचार देखिए। अपने गुरु के लिए, अपने रब्बी, अपने प्रभु के लिए जो काम किया जाता है उसको उनको अच्छा नहीं लगता है। वो सोचते होंगे इसके साथ क्यों ऐसा किया गया, हमारे साथ क्यों नहीं किया गया। इतने खुशबूदार, इतने महकने वाला इत्र को डाला गया, परफ्यूम को डाला जाता है। इनका ही ईर्षा भी होगा, बिल्कुल होगा। हमको ऐसा क्यों नहीं किया गया, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके साथ क्यों ऐसा किया गया। बिल्कुल इनके अंदर ईर्षा की भावना बिल्कुल होगी। जी हाँ, बिल्कुल होगी। तो आज भी ये ठीक दिखाई देता है जब हम अच्छा काम करते हैं, कुछ भलाई करते हैं, कुछ दूसरों को मदद करते हैं, तो भी कोई ना कोई आके हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये क्यों करता है, हमारे विरोध में कुछ कहते हैं, समालोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन इस स्त्री को कुछ भी उसको बाधा नहीं पहुंचा सकता। उस स्त्री ने अपना काम कर दिया। बहुत सारे लोगों ने कुछ कहा, लेकिन किसी की बात भी वो
नहीं सुनती है, अपना काम वो करती है। जी हाँ, अपना काम वो करती है, प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक करती है। तो भलाई और देखते हैं, और जब देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं शत्रुओं के हाथों में पकड़वा जाने वाला हूँ, मेरा समय आ गया है, मैं मारे जाने वाला हूँ। प्रभु जानता है और कहता है कि स्त्री ने जो उसके साथ जो कुछ होने वाला था वो किया है, क्योंकि इसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से ये काम किया है, मैं मुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये काम देखिए, कई लोगों ने सोचते हैं कि बेकार काम है, बर्बाद किया गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नहीं, इसने तो मेरे साथ भलाई की है और मेरे गाड़े जाने के पहले से तैयारी की है और मुझे अभिषेक किया है, अभिषेक किया है मेरे प्रियो। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, और अंतिम बात ये कहते हैं कि जहां पर भी, जगत के जहां पर भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां इसके बारे में कहा जाएगा। जी हाँ, वहां पर इस सुसमाचार को प्रचार किया जाएगा कि स्त्री ने मेरे साथ क्या भलाई की है, स्त्री ने मेरे साथ क्या की है, वो प्रचार किया जाएगा। तो मेरे भी हम देखते हैं, स्त्री ने भले ही अजनबी होगी, स्त्री भले ही प्रभु यीशु मसीह को पहले से जानती होगी नहीं जानती होगी, हमें ये नहीं पता उसका भूतकाल क्या होगा, ये तो बाइबल नहीं बताती है, लेकिन ये इस घटना हमें जरूर बताती है कि उस स्त्री ने इस समय प्रेजेंट में प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भलाई की है। जी हाँ, तो अपने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दी थी। उसका कितना कीमत था, बहुमूल्य शुद्ध इत्र कहा गया है, यानी कि उसका कीमत को वो नहीं गिनती है, कीमतों को वो नहीं देखती है, प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित करती है। प्रभु यीशु मसीह सम्मान के साथ उस पात्र को ही तोड़ डालती है, ताकि आने वाले समय में, भविष्य में कोई भी किसी काम में कहीं पर भी इस पात्र का इस्तेमाल ना करे। बहुत लोगों ने उसके बारे में कुछ कहा, विशेषकर उसका चलना जो इसका यहूदा था, वो भी उसको कहता है, क्यों बर्बाद करते हो इतना परफ्यूम। लेकिन वो किसी की बात को नहीं मानती है, उसको मानना था प्रभु यीशु मसीह का बात को, प्रभु यीशु मसीह के लिए जो उसके साथ जो होना था, जो संभव था, उसने वो किया। जी हाँ, उसने वो किया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसने मेरे साथ भलाई की है। जी हाँ, भलाई की है। और अंतिम वचन कहते हैं, जहां पर भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां पे जगत में जहां पर भी स्त्री का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, स्त्री का सुसमाचार सुनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, स्त्री का सुसमाचार सुनाया जाएगा, बिल्कुल सुनाया जाएगा। क्यों सुनाया नहीं जाएगा? स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के लिए इतने सारे भलाई काम किए हैं। तो मेरे प्रियो, आज क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए भलाई काम करते हैं? कि हमारे पास जो कुछ भी है, क्या हम उसको प्रभु यीशु मसीह के लिए दे देते हैं? आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कलीसियाओं में, बहुत से चर्चों में जब हम भेंट देते हैं, चांदा देते हैं, दान देते हैं, तो हम गिनते हैं, देखते हैं कौन सा बुरा है, कौन सा खराब है, उसको देते हैं और सबसे छोटा देते हैं। लेकिन नहीं मित्रों, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु वचन कहता है, लेने से देना अच्छा है, लेने से देना अच्छा है। अगर हम देते हैं, प्रभु हमें बिल्कुल देगा। जी हाँ, स्त्री ने जो किया, उसका सुसमाचार देखिए कि जगत में जहां पर भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां पर स्त्री के बारे में प्रचार किया जाएगा, वहां पर स्त्री के बारे में प्रचार किया जाएगा। ये सुसमाचार है। हालेलुया। तो हमारे तरफ से जो कुछ हो सकता है प्रभु के लिए, कुछ भलाई का, कुछ अच्छाई, किसी का मदद हो सके, तो हम बिल्कुल करना चाहिए। उसकी कीमतों को हमें देखना नहीं चाहिए। जी हाँ, उसकी कीमतों को हमें देखना नहीं चाहिए। प्रभु को सम्मान के साथ हमें सब कुछ जो है अर्पण करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। और बहुत सी समस्या परेशानियां आएंगे, बहुत से लोग हमें बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन उसको हमें ध्यान देना नहीं चाहिए, हम आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रभु कहता है, जहां पर भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां पर तुम्हारा सुसमाचार कहा जाएगा। जी हाँ, हमारा सुसमाचार बिल्कुल कहा जाएगा। तो मेरे प्रिय, आप लोग भी इस वचन को पढ़ें और कुछ अध्ययन कर सीखें। तो प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष दे। धन्यवाद।